मणिपुर में कुकी जनजाति के लोगों ने 1 मार्च 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मणिपुर में उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर में बढ़ती हिंसा, विशेष रूप से कुकी समुदाय के खिलाफ और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से मणिपुर में शांति स्थापित करने और समुदायों के बीच सद्भाव बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय लागू करने की अपील की। धरने में शामिल लोगों ने अपने समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारे संवाददाता मानवेंद्र जी ने जंतर मंतर पर कुकी जनजाति के लोगों से बातचीत की। पेश है ये एक्सक्लूसिव वीडियो। सबने देखा है, मैं फिर कहूँगी कि मणिपुर में जितना भी हादसा हुई है, हमारे लोग को किस तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया था, हमें कैसे स्टेट फोर्स के सामने धक्के मार के आर्मी के हाथ बंद थे। प्रेसिडेंट रूल्स के लिए हमने जब मांगे थे तब हमें नहीं दिया गया था। उस टाइम पे हमको जान से मारे थे, हमारा गला काटे थे, हमें एम्बुलेंस में जिंदा जलाई थी, हमें निवस्त्र करके हमारी महिलाओं को गुमा दी गई थी। उस टाइम पे हम यहीं पे आके प्रेसिडेंट रूल के लिए हमने मांग की थी, लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ। 20 महीने के बाद प्रेसिडेंट रूल्स आया, हमें कोई विरोध नहीं है उसका। आर्मियों को ड्यूटी देना बहुत जरूरी है, मामला इतना खराब हो गया, लेकिन हमारे लिए वो परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए परमानेंट सॉल्यूशन है अलग प्रशासन, यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। हरियाणा के रोहतक जिले में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सांपला बस स्टैंड के पास एक लावारिस अटैची में 22 साल की युवती का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में मृतका की पहचान सोनीपत के कथुरा गांव की हिमानी नरवाल के रूप में हुई, जो कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता थी। झारखंड के खूंटी में मां अपने 3 साल के मासूम बच्चे के साथ कुएं में कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि महिला का उसके पति के साथ झगड़ा होता था, जिससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती की एक महत्वपूर्ण बैठक में भतीजे आकाश आनंद पर एक्शन हुआ है। मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। इस लखनऊ वाली बैठक से पहले 25 फरवरी को भी मायावती पदाधिकारियों के साथ अलग मीटिंग कर चुकी हैं। बसपा में 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे बदलाव किए जाएंगे। पेटीएम ब्रांड के ऑपरेटर 197 कम्युनिकेशन OCL को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED से कारण बताओ नोटिस मिला है। कहा गया है कि इस मामले में इसकी सब्सिडियरीज के अधिग्रहण से संबंधित 611 करोड़ रुपए से अधिक का कुल ट्रांजैक्शन शामिल है। ईडी का नोटिस उसकी 2 सब्सिडियरी कंपनियों लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और नियर बाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए मिला है। ग्राहकों पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर रविवार को पुलिस थाने पहुंची। केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ से हड़कंप मच गया है। संपूर्ण विश्व में आज से इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र महीनों में से एक रमज़ान की शुरुआत हुई है। यह महीना इबादत, संयम और रोज़ों का होता है, जहां मुस्लिम समुदाय 30 दिनों तक सूरज निकलने से लेकर सूरज ढलने तक रोज़ा रखते हैं। फ्लिपकार्ट पे बिग बचत डेज के सेल की शुरुआत हो चुकी है और इसमें ज़रूरी चीज़ों पर 85% तक डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को निर्धारित करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच हो रहा है। आज इंडिया ने 249 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा 89 रन बनाए। खबर मिलने तक न्यूजीलैंड ने 10 ओवर में 44 रन बना लिए थे। विल यंग और केन विलियमसन अभी बैटिंग कर रहे थे।